अच्छा, जब लालू जी की तबीयत बिगड़ी, आपके लिए मुश्किल टाइम होगा। है, अभी तो सिंगापुर गए हुए हैं। फिर से गए हैं। हाँ, चेकअप कराने। तो मुश्किल तो सबके लिए होता है। नहीं, जब किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए, हाँ हाँ, तब तो मतलब समझ लीजिए ना कि संकट है एकदम। कोई भी संकट हम लोग के घर में आया तो उसको हम लोग हंस कर टाल दिए। कोई भी संकट। पर रोहिणी ने कमाल का काम किया ना। वो तो बड़ी बहन है हमारी और पूजनीय है हमारे लिए। और जो जिन्होंने सेक्रीफाइस अपने जीवन में किया है रोहिणी दी ने, वो शायद ही कोई करेगा। किडनी निकाल के कौन दे देता है? बेटी होने के नाते बिहार और देश में जितनी भी बेटी हैं सभी लोगों को सीखना चाहिए सिस्टर से। ये नहीं कहता हूँ कि हमारी सिस्टर हैं तो सीखो आप, कोई ऐसे नहीं करता। चर्चा हुई थी घर में जब ये फैसला हुआ था कि चर्चा हुई थी, लोगों ने मना भी किया था। मना किया था? हाँ, मना किया था, लेकिन वो जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं दूंगी तो दूंगी। आपको गुस्सा आया होगा जब सम्राट चौधरी ने कहा कि इतना वो जो बयान था जिसकी खूब आलोचना हुई थी सब जगह, कि वो टिकट के बदले किडनी और पता नहीं क्या बोला था, तो किडनी के बदले टिकट। पूरे देश के लोगों ने इस चीज़ उनका बयान को देखा ना, किस तरीके से थू किया उनके ऊपर। इस तरीके का बयान, अगर उनके पिता को किडनी देने की बात आती तो ये, अगर इस तरीके का बात अगर हम बोलते तो ये दर्शाती है कि किस तरीके का ये राजनीति करना चाहते हैं समाज में। तो ये उनके स्वभाव से, उनके नेचर से ये पता चल रहा है कि किस तरीके का राजनीति करना चाह रहे हैं ये। तो पूरे देश के लोगों ने देखा है इस बयान को। रोहिणी हार कैसे गई फिर चुनाव इस बार? रोहिणी हार कैसे गई? देखिए, हार जीत लगा रहता है, कभी हारना कभी जीतना, तो ये सब लगा रहता है, जनता के उस पर रहता है। तो कितने लोगों का दिल जीता था? दिल जीता, फिर अगला बार जीतेंगे। आएंगी पॉलिटिक्स में आएंगी। जैसे मीसा जी ने जीता पाटलिपुत्रा से, हर बार वही आ रहे थे। कृपाल जी आप ही के थे पहले, आप ही के साथ थे। हाँ, पिताजी के प्रोडक्ट थे वो। और तो आप भी उनको गद्दार कहते हैं क्या, राम कृपाल यादव को? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना टूटी तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो सब शिंदे को, इनको गद्दार कहते हैं कि हमारी पार्टी में थे, छोड़ के चले गए। क्या आप भी कहते हैं? गद्दार, देखिए, गद्दार शब्द जो होता है वो दूसरा तरीके का हो गया। तो मैं क्यों बोलूं, मैं अपना जवान क्यों गंदा करूं किसी के लिए? क्या पता फिर कभी हमारे पास आ जाए वो। संभावना है। राजनीति में देखिए तो इन चीज़ों का, शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इन शब्दों का, गद्दार जैसे शब्दों का। एक बार आपने मोदी जी के लिए कुछ कह दिया था, उस पर बड़ा बवाल हो गया था वो, जब लालू जी की सिक्योरिटी कम की गई थी तो उस समय की बात थी। ये हमने बोला था, लेकिन हमें फिर बोल दिया, उसके बाद भूल गए। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये शब्द को नहीं बोलना चाहिए, चाहिए। ये गलत है।